हैं अच्छा हम यहाँ सी, बंगला में से बोलते हैं ना, अच्छा फिर मिलेंगे। ऐसे लग रहा था गुरु जी सबको बोला अच्छा मैं जा रहा हूँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज जी को संकीर्तन बहुत पसंद था, इसलिए गुरु जी जब भी संकीर्तन करते थे उच्च स्वर में संकीर्तन करते थे। उनके जाने पर 192 घंटे लगातार संकीर्तन हुआ और संकीर्तन से गुरु जी को प्रसन्न किया हमारे निरी महाराज जी ने। गुरु महाराज जी इनका संकीर्तन बहुत पसंद करते थे, इसलिए गुरु महाराज जब विदेश गए, विदेशों में इनको ले जाते रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति हृदय निरी महाराज से कि वे 15 मिनट गुरु जी का महिमा गुणगान करें। पूज्य बात निरीह महाराज। साक्षाधरितेन समस्त शास्त्रै रुक्तस्तथा भावत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्जा प्रिय एव तस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले पतित पावन परमाराध्यतम भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान प्रदाता, भगवान का सेवा में अधिकार प्रदानकारी मोदी गुरुपाद पद में साष्टांग दंडवत करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मोदियो शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिशिल भक्ति दैत भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरा सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुवाद अष्टोत्तर शत शिशिल भक्तिभूषण भागवत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मंच से विराजित पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सौथ जितेंद्रिय महाराज, पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज, माधव प्रिय प्रभु और श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज, सबके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उन लोग के हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग का बहुत सौभाग्य है, श्री राधा गुरु गौरंग श्री राधा माधव मन गौरी मठ में बैठकर नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुवाद अष्टोत्तर शत शिशिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। वैष्णव का गुणगान कीर्तन करने से ही जीवों का मंगल होता है। हमारी परम पूज्य बात तीर्थ गोस्वामी महाराज का जो जीवन चरित्र है इतना पावन है कि गुरु वैष्णव भगवान के लिए अपना सारे सुख त्याग दिया और गुरु सेवा के लिए अपना जिंदगी को समर्पण किया।
और महाराज जी का साथ मैं बहुत दिन तक संग मिला है। महाराज जी का भाषण में कभी राधा कृष्ण का माधुर्य लीला के बारे में कभी वो प्रकाश नहीं करते थे। सिर्फ भक्त चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र और गोस्वामी गण वैष्णवों का चरित्र गुणगान करते थे, लेकिन अंदर में अपना जो राधा कृष्ण का जो प्रेम वो आस्वादन करते थे। और मठ के लिए इतना वो कष्ट उठाया, रात को 3-4 बजे तक लिखते रहते थे। और कितना भक्तों को सेवा करते थे, अपना गुरुजनों को अपना मन के हिसाब से सेवा करते थे। और ब्रजवासियों को भी बहुत सेवा किया उसने। जब हम प्रचार में आते थे पंजाब में, और गर्मी के टाइम मई महीना में, और इतना गर्मी में हम महाराज जी स्लीपर में आते थे और नीचे बैठ के गर्मी में बैठे रहते थे। कभी नहीं बोलता कि बहुत गर्मी लग रहा है, कुछ आप हवा करो, कभी नहीं बोलते। महाराज का सहनशील और वैराग्य इतना था, हम देख के हैरान हो जाते थे। और महाराज जो उनका शिष्यों का जो दुख, उसको दुख को हटाने के लिए बहुत कोशिश करते थे। और उसने उनको कुछ उनकी संसार में कुछ असुविधा हो और रुपया भेज देते थे। रुपया भेज के उसके इलाज के लिए बहुत कोशिश करते थे। और ब्रजवासियों को इतना सेवा करते थे, जितना भी पांडा आप आज तक तीर्थ महाराज को याद करते हैं। पांडवों को हाथ खोल के दान कर देते थे, उनको सेवा करो। और महाराज का उदार इतना था, वो अपना के लिए 1 पैसा नहीं खर्चा करते थे, सब मठ की सेवा के लिए। हमारी परम पूज्य बात भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज को शिक्षा गुरु रूप से मानते थे। रोज शाम को आरती के बाद, श्री मंदिर परिक्रमा करने का बाद, खुद महाराज 3 मंजिल पे जाते हैं, महाराज को साष्टांग दंडवत करते। हमारे परम पूज्य बात पुरी गोस्वामी महाराज अपना जो कुर्सी से उतर के वो भी प्रणाम करते थे। इतना प्यार। और पुरी महाराज को अपना बाप की तरफ वो प्यार करते थे। जहाँ भी जाते हैं पुरी महाराज को आगे आगे करके वो पीछे। मतलब शिक्षा गुरु को कैसा इज्जत देना चाहिए, हमारी पूज्यपाद तीर्थ महाराज ने शिक्षा दिया। वैष्णव को कैसा सेवा करना चाहिए और वैष्णव से कैसा प्यार करना चाहिए, ये महाराज का जिंदगी में हमने देखा। उनको कोई हिंसा करे वो अंदर में कोई रखता नहीं। अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है। वो अंदर अंदर से सेवा करते हैं, किसको दिखा के नहीं। उनको जो दुश्मनी है, लेकिन तब भी उसको अंदर से सेवा करते। कोई उनके लिए कुछ भेज देते, कोई बीमार हो उनके इलाज के लिए पैसा भेज देते थे। इतना उदार, इतना वैष्णव हम आज जिंदगी में कभी नहीं देखा। और इतना प्रेमी भक्त जब कीर्तन करते थे, अष्ट सात्विक विकार हमने उनको देखा। जब वो कीर्तन करते थे निताई गौरंग करके, तो उनके मुख से झांस निकालते थे। झांस तो अष्ट सात्विक विकार। ऐसा प्रेमिक भक्त हम आज तक कभी नहीं देखा। हमारी गुरु जी का श्रीमद् भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी को मैं इतना संग नहीं मिला, तब भी देखा उनका बहुत प्रेमिक। और महाराज संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है संकीर्तन, वो कीर्तन में जो प्रेम है
वो प्रेम का भिखारी हम देखा श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज को। और विदेश में इतना प्रचार किया और विदेशियों को खूब प्यार करते थे कि हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज के अंदर में ये भावना था कि ये लोग इतना नास्तिक है, ये कृष्ण भजन करे तो उनका जिंदगी सफल हो जाएगी, इसलिए उनको प्यार से बात करते थे और उनके लिए इतना समय दिया था। मैंने रशिया में देखा, सारा दिन तक उनके पीछे हरि कथा सुनाते थे, ऐसा प्यार था। और मैंने देखा वृंदावन में 1981 में परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जब झूला में हमारे नारायण गोस्वामी महाराज को बुलाते थे और नारायणी महाराज को हरि कथा बोलने देते थे। महाराज खुद नहीं बोलते, महाराज 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक बोलते थे, तब भी महाराज को भी नहीं बोला तीर्थ महाराज, हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज कि मैं थोड़ा बोलूं, महाराज को बोलने देते थे। ऐसा वैष्णवता और आपस के अंदर इतना प्यार था, देख के तो मैं ताज्जुब हो जाता कि वैष्णव की जो लक्षण है, वैष्णव की जो व्यवहार है, कितना आश्चर्यजनक। हमारी पूज्यपाद तीर्थ महाराज जब आसाम में जाते थे, ग्वालपारा में देखा मैंने, जब उनकी शिष्यों ने हमारे गुरु भाई ने जब उसको विदा दिया प्रोग्राम करने का बाद, पूज्यपाद उनकी जो विरह देखकर हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज रोते थे। जो उत्तरी है वो बिल्कुल गीला हो जाता कि मेरे लिए ये लोग इतना प्यार, मेरे से इतना प्यार है, मैं उनके लिए मैं क्या दूं, ऐसा भावना लेके महाराज जी रोते थे। ऐसा प्यार, ऐसा संतो इस जगत में मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी हो, आज उनका जो शतवार्षिक उपलक्ष्य में हम महोत्सव मना रहे हैं, हमारे प्रिय माधव प्रिय श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज लोग कितना कष्ट उठा के वैष्णव सेवा के लिए और वैष्णव की गुण महिमा कीर्तन करने के लिए इतना सुंदर व्यवस्था रखे हैं। और हमारे पूज्यपाद माधव प्रिय श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती महाराज का तन मन से सेवा की, क्योंकि हम खुदे देखा कलकत्ता में महाराज जी को, ये महाराज जी कैसा सेवा करते थे कि अपना बच्चा, अपना माँ पिता को ऐसा नहीं सेवा करते थे। ये लोग कैसा सेवा किया, हमारे नरोत्तम प्रभु, ये लोग इतना सेवा किया और उनकी सेवा से महाराज जी बहुत खुश होते थे। श्रीमद् पूज्यपाद भारती महाराज मेरे को बहुत प्यार करते थे, जो भी हो वो बहुत मेरे से सीनियर है, श्रेष्ठ है लोग, उन लोगों की नज़दीक में ज़्यादा जाता नहीं था क्योंकि मेरे को डर लगता था वैष्णव के चरण में जाके बैठे रहूं, बस दूर से प्रणाम करके मैं चले आते थे। जो भी हो, हमारी ये जिंदगी में एक ही हमारे मकसद होना चाहिए, वैष्णव की गुण महिमा कीर्तन और हरि कथा श्रवण करने से हमारे जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यश्च। अभी हमारे श्रीपाद निरी महाराज जी ने, हम लोग इनके सामने आयु में भी छोटे हैं, मठवास में भी बहुत छोटे हैं, किंतु तब भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में जो बहुत आश्चर्य एकदम से प्रदान करती हैं। मैं शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ में श्री चैतन्य गौड़िया मठ कोलकाता में जब जाता था तो एक चीज़ को देख करके प्रतिदिन आश्चर्यचकित होता था और हृदय में लज्जित होता था और प्रार्थना करता था कि किसी जन्म में अगर मेरा ऐसा सौभाग्य हो तब मेरा भगवान का कृपा, गुरु वैष्णव का कृपा समझूंगा।
वो क्या था कि ये प्रभु जी श्रीकांत प्रभु, इनको मठ में पहले दिन से देखा लाल कपड़े में, और सब समय शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के साथ में बड़े आनंद से सभी स्थानों पर कीर्तन करते हुए देखा। किंतु फिर कलकत्ता में देखता था नित्य प्रति उन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे फ्लोर, सारी सीढ़ियाँ, वहाँ पर झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, और इनके सामने मैं बहुत छोटा, मेरे सामने और भी बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर छोटे, कभी एक मुहूर्त उस तरफ देखते भी नहीं थे। उनको लगता है क्या ये स्वीपर का काम है। किंतु इन लोगों ने जिस प्रकार से शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के साथ में रह करके जैसा आचरण सीखा, वो इनके जीवन में दिखलाई देता था और मैं प्रतिदिन आश्चर्यचकित होता था। इसीलिए वो हमारे को जब पूज्य पाद इत्यादि बोलते हैं तो शर्म से सिर जो है झुक जाता है कि मैं अपने कमरे की सफाई तक भी करना नहीं चाहता। अभी तक भी मेरी ऐसी दुर्बुद्धि है, मैं कर नहीं सकता। पहले श्रीपाद सिद्धांति महाराज जी करते थे, इकट्ठे कक्ष में सब समय रहते हैं। अभी कोई ना कोई और प्रभु जी, हमारा धीरू प्रभु कृपा करके नित्य प्रति अपनी आप सारा कुछ ठीक कर जाता है, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरी चीज़ आश्चर्यचकित करती थी दिल्ली में। अभी श्रीपाद विष्णु महाराज जी ने हम लोगों को बताया था कि श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें सभी सन्यासी लोग शुरू दिन से, किंतु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने स्वयं ही अपने ही एक आश्रित जो गृहस्थ भक्त हैं, मैं तो उनको श्री स्वरूप दामोदर प्रभु कभी कह नहीं पाता, शुरू दिन से मुंह पे नाम चढ़ा हुआ पपन प्रभु, इनको देखता था कि इनकी जिस प्रकार की सेवाएं, इनको भी पहले दिन से ही चैतन्य गौड़िया मठ जब से गया तभी से देखता हूँ। इन्होंने जितने भी वैष्णव लोग आने, स्टेशन पर आएंगे, इन्होंने सबके पास में प्रसाद पहुँचा देना। ये प्रभु जी उनके साथ में होते थे, मेरे को इनका नाम नहीं पता, ये प्रभु जी और एक पपन प्रभु जी, इधर सुमन प्रभु जी, इन्होंने सबने स्टेशन पर आना, प्रसाद सबके लिए लेकर के आना, जिन्होंने मठ में आना उनको गाड़ी में बिठा कर के आना। और पपन प्रभु अत्यधिक धनी होने पर, बहुत अच्छा व्यवसाय इत्यादि होने पर, बहुत अधिक पढ़े लिखे होने पर, किंतु वो भी नित्य प्रति दिल्ली मठ की सीढ़ियों में और फ्लोर पर ऊपर से नीचे तक सब समय उन्होंने पोछे लगाने। उनको देख करके मैं सब समय प्रणाम करता था कि ये गृहस्थ व्यक्ति ऐसे करते हैं, मेरे जैसा ढोंगी केवल मात्र नाम का साधु ये कब अब किसी प्रकार की कोई आ जाओ यहीं पर बिठा देते, इधर बैठो। जय हो श्रीपाद पद्मनाभ महाराज की जय। तुम्हारे पपन प्रभु जी इस प्रकार की सेवाएं करते थे, मैं उनके चरणों में भी सब समय प्रणाम करता हूँ। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे गुरु भाई श्रीपाद संजय प्रभु जी से कि वो मेरे निकट में यहाँ पर आ जाएं और कुछ कथा जो है हम लोगों को श्रवण करा दें। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करी चरण वंदन जाहते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला परिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला परिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला परिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हों। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हों। उपस्थित पूजनीय त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत के गौड़ीय भाष्य में एक स्थान पर इस बात को लिखा। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत के गौड़ीय भाष्य में एक स्थान पर इस बात को लिखा कि मुक्त पुरुष की महिमा का कीर्तन करने से बद्ध जीव का बद्ध भाव विशेष रूप से दूर हो जाता है। शिला प्रभुपाद बतला रहे हैं, मुक्त पुरुष की महिमा का गुण कीर्तन करने से बद्ध जीव का बद्ध भाव विशेष रूप से दूर हो जाता है। हमको आज एक मुक्त महापुरुष की महिमा का कीर्तन और श्रवण जो करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, शिला प्रभुपाद जी के वचनों से ये हमारी दृढ़ आशा है कि हमारा बद्ध जीव का, मेरे जैसे बद्ध जीव का जो बद्ध भाव है निसंदेह विशेष रूप से दूर होगा। ऐसी श्री गुरु चरणों में हमारी प्रार्थना है। जिन महापुरुष की महिमा को हम लोग विभिन्न भक्तों से श्रवण कर रहे हैं, बहुत सहज सरल भाषा में बहुत सारे भक्तों ने उनकी बहुत सारी बातों को सुनाया, जिनको सुनने से हृदय बहुत सरस होता है, बहुत सरस। मैं भी सीधी सादी भाषा में दो एक बात उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप अर्पण करने की चेष्टा करूँगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने, हम लोग अभी नवदीप धाम की परिक्रमा करके लौटे, एक बहुत अच्छी बात लिखी चैतन्य चंद्रामृत में। वो कहते आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान बिना न गौर प्रिय पाद सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। जिस वस्तु को माने श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्ति, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए श्रुतियां, श्रुति माने वेद, वेद भी रात दिन तपस्या कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, किंतु उनको मिलता नहीं है। श्री सरस्वती पाद जी कहते हैं आचार्य धर्मम। फिर हमारे जैसे व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए? तो एक बड़ी सुंदर उपदेश और निर्देश वाणी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने हमको बतला दी। आचार्य धर्मम, तुम धर्म का जितना इच्छा उतना आचरण कर लो। परिचर्य विष्णुम, विष्णु की जितनी इच्छा हो उतनी सेवा कर लो। आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान। सारे भारत के तीर्थों में भ्रमण कराओ और सारे वेदों का विचार कर लो, किंतु वो इतनी दुर्लभ वस्तु है वो फिर भी नहीं मिलेगी। समझना बात को ध्यान से, वो इतनी दुर्लभ वस्तु है जिसके लिए श्रुतियां तपस्या कर रही हैं, जिसके लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, वो नहीं मिलेगी। फिर वो मिलेगी कैसे? सरस्वती पाद जी ने दोनों पक्ष बतला दिए। बिना न गौर पाद प्रिय सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के निज परिकरों की कोई सेवा ना करे तब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो हो गई नेगेटिव एस्पेक्ट। श्री सरस्वती पाद जी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताते हैं। सर्व साधन हीनो अपि परम आश्चर्य वैभवे गौरांगे न्यस्त भावो या सब स्वार्थ पूर्ण एवसा। वो कहते फिर मिलेगी कैसे? अब केवल एक रास्ता बता दिया, नहीं मिल सकती। ये तो पूरा नहीं हुआ ना, मिलेगी कैसे ये भी बताना आवश्यक है। तो सरस्वती पाद जी ने बतला दिया, यदि कोई ऐसे गौर निज जनों की थोड़ी सी भी सेवा कर दे तो वो जो इतनी दुर्लभ वस्तु है वो हाथ में रखे आंवले की भांति मिल जाएगी। जैसे किसी के हाथ में आंवला रख दो, कितना सहज है,
ऐसे यदि कोई इन गौर निज जनों की थोड़ी सी भी सेवा कर दे, किसी प्रकार से भी कर दे, उनकी महिमा का श्रवण कर ले, उनकी महिमा का कीर्तन कर ले, तो वो इतनी दुर्लभ वस्तु हमको इतने सहज रूप में मिल सकती है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत में आविर्भूत होकर के जो भक्ति का कल्प वृक्ष लगाया, उस कल्प वृक्ष की एक बहुत विशेष शाखा शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, बहुत विशेष शाखा। हम लोग उनकी गुण महिमा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों ने वैष्णवों के मुख से सुनी। जब पूजनीय वैष्णवों के मुख से उनकी महिमा को सुन रहे थे तो मेरे मन में बार बार एक बात आ रही थी। हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की तिथि पर उनकी कथा बोल रहे थे, तो बहुत सारे भक्तों ने बतलाया शिला प्रभुपाद जी विश्वव्यापी श्री गौड़िया मठ के आचार्य हैं। शिला प्रभुपाद जी आचार्य भास्कर, परमहंस कुल मुकुट चूड़ामणि, विद्वद वरेण्य, रसिक प्रवर, महामहोपाध्याय, बहुत सारे विशेषण बताए। गुरु महाराज जी ने सबकी बातें सुनी और सुनने के बाद में गुरु महाराज जी ने एक बात कही कि शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के विषय में जो सारी बातें कही गई वो बिल्कुल ठीक है, किंतु इसमें एक बात को और जोड़ दो। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, जब हम भक्तों की बात सुन रहे थे तो बार बार मन में गुरु जी की यही बात आ रही थी। गुरु महाराज जी कहते एक बात और जोड़ दो। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी राधा जी की नयन मणि मंजरी हैं, तो इससे उनका परिचय पूर्ण हो जाएगा। तो जब हम पूज्यपाद शिक्षा गुरुपाद पद्म शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की महिमा को सुन रहे हैं, तो वो विश्वव्यापी विश्व है ना एसोसिएशन वैष्णवों की, जो उसके 15 वर्ष आचार्य रहे, विश्वव्यापी श्री चैतन्य गौड़िया मठ के आचार्य, ये सब उनकी महिमा है, कुछ विशेषण है, किंतु उनका जो स्वरूपगत परिचय है, यदि ये कह दिया जाए, गुरु महाराज जी की बात याद आ रही थी। गुरु महाराज जी कहते यदि ये कह दिया जाए, तो वही बात, यदि ये कह दिया जाए कि शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, ये सारी तो महिमा है ही है, इसके साथ में वो राधा जी के एक बहुत प्रिय मंजरी हैं। ये गौड़ीय भक्तों के हृदय को कुछ विशेष स्पर्श, हृदय को स्पर्श करने वाला ये विशेष एक परिचय, उनका विशेष परिचय क्या है? वो श्रीमती राधिका की एक बहुत प्रिय मंजरी है। हम लोगों ने उनकी कथा के विषय में श्रवण किया। बहुत प्राचीन बात है, जब हमारी नवदीप धाम की परिक्रमा होती थी तो प्रत्येक वर्ष गुरु महाराज जी जाया करते थे श्री चैतन्य गौड़िया मठ। जो भक्त लोगों ने परिक्रमा की होगी उनको स्मरण होगा, और किस प्रकार से शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी और शिला गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का वहाँ जो मिलन हुआ करता था, और जिस प्रकार से वैष्णव व्यवहार का आदान प्रदान हुआ करता था, वो अपने आप में आदर्श स्थानीय था, आदर्श स्थानीय। एक बार परिक्रमा के समय हम लोग गुरु महाराज जी के पास में रहते थे ना, छोटी आयु में आ गए तो गुरु महाराज जी के पास में रहते थे, तो मैं दर्शन करने गए उनके, तो पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वो अपनी भजन कुटी के बाहर बैठे थे चेयर पर और भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तो हमने जाकर, छोटे बालक होते ना, ऐसे ही बस बोल दिया उनको, महाराज जी को जाके, महाराज जी हम अब शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के सेवक हैं। छोटी आयु थी, 15, 16, 17 वर्ष। महाराज जी ने ये सुना और उसके बाद उन्होंने गुरु महाराज जी के साथ में उनके जो संस्मरण थे, उन्होंने इतने मधुर भाव से 15-20 मिनट वो संस्मरण जो श्रवण कराए कि हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का कभी शरीर अस्वस्थ हुआ, पेट में कुछ समस्या हुई, तो गुरु महाराज जी कोलकाता में सतीश मुखर्जी रोड पर जो श्री चैतन्य गौड़िया मठ है, वहां जाकर गुरु महाराज जी रहे। और उससे पहले शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी मथुरा मठ में आए थे, तो गुरु महाराज जी ने उनको बतलाया कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने गुरु महाराज जी को निमंत्रण दिया, आप चैतन्य गौड़िया मठ आइए कोलकाता में, और वहाँ कोई डॉक्टर हैं उनके पास में ले जाकर के मैं आपकी चिकित्सा कराऊंगा। और गुरु महाराज जी उनके परामर्श पर कोलकाता गए और शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, ये उन्होंने स्वयं बतलाया ये संस्मरण अपना। हम कुछ भक्त लोग थे और महाराज जी कहते मैं उन, जब पूज्यपाद नारायण महाराज जी आए, मैं उनको स्वयं डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर से चिकित्सा कराई और उनका शरीर एकदम ठीक हो गया। ये जो वैष्णवों का व्यवहार है, और विशेष करके जो हम भक्तों के मुख से उनकी महिमा को सुन रहे हैं, एक घटना और मुझको स्मरण होती है। वो जब हरि कथा बोलते थे, उनका हरि कथा परिवेशन करने का जो तरीका था, साधारण भाषा में कहते हैं, वो इतना हृदयग्राही और इतना हृदय स्पर्शी था। किसी भी विषय को प्रस्तुत करने के लिए, अभी हम सुन रहे थे ना, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि वो अपने गुरु महाराज जी के टेप रिकॉर्डर थे।
यदि आप इस पर थोड़ा सा गुरुत्व देकर विचार करो, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में कहा इस बात को, काष्ठेर पुतली जैनो कुह के नचाए, सही मत गौरचंद्र मोरे जो बोला है। ये कविराज गोस्वामी जी के शब्द हैं। जैसे लकड़ी की पुतली को कुहक होता है ना, जो नचाता है, कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसे ही मेरे मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु जो बुलवा रहे हैं मैं उसको लिख रहा हूं। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी इस आदर्श का मूर्तिमान विग्रह थे, और जब भी वो कथा बोलते थे सब समय उनका यह आदर्श रहा। एक शब्द भी वो ऐसा कभी नहीं बोले होंगे अपने जीवन में, हमारे महाराज जी कहते थे, जो उन्होंने अपने गुरुदेव और अपने गुरुवर्गों के मुख से नहीं सुना हो। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रहलाद शिक्षा में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम मंत्रम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चैन्य विलक्षणा क्रियते भगवत तदा तन्मन्य अधितम उत्तमम। इस श्लोक की जहां पर चक्रवर्ती पाद जी टीका लिख रहे हैं, चक्रवर्ती पाद जी ने श्रवण के बाद कीर्तन जो भक्ति का अंग है, उस कीर्तन की जब व्याख्या करने गए तो चक्रवर्ती पाद जी ने एक बात बहुत विशेष रूप से लिखी है, नोट करना। श्री चक्रवर्ती पाद जी ने लिखा इस बात को, जब भक्त लोग कीर्तन करेंगे किसी विषय का तो वो ध्यान पूर्वक देखें कि हमारे द्वारा जो कीर्तन किया जा रहा है उसको किसी पूर्व महाजन ने कहा है या नहीं कहा। इसको कहते वास्तव में अनुकीर्तन करना। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने सारा जीवन इस आदर्श को जिस प्रकार से वहन किया, उसके लिए शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र में कहा गया कीर्ति यस्य साजीवती। ये कीर्ति, ये उनका जो आदर्श है ये चिरस्थायी है। अरे रूप गोस्वामी जी तो 500 वर्ष पूर्व हो गए, क्या रूप गोस्वामी जी के आदर्शों में आज हम लोग अनुप्राणित होने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं? इसलिए इन मुक्त महापुरुषों का जो आदर्श है वो चिरस्थायी है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और जब भी साधन भजन करने वाले लोग इस पारमार्थिक पथ पर आएंगे वो उनके उस आदर्श से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। बहुत सारे भक्त लोग ये कह सकते हैं हमने उनका साक्षात दर्शन नहीं किया अथवा हमारा उनसे भेंट करने का सौभाग्य नहीं मिला। एक बात समझने की है, आप लोगों ने साधारण भाषा में बतला रहा हूं, ऐसा ही शिला महाराज जी बार बार उनकी कथा सुनिए आप, बार बार किसी भी विषय को प्रस्तुत करते हैं, शास्त्रों के भी प्रमाण देंगे और व्यावहारिक प्रमाण देकर के। हरि कथा का तो अर्थ ही ये है, आप उनकी कथा सुनकर के देखिए, किसी भी विषय का प्रस्तुत करेंगे इतना हृदय ग्राह्य रूप में उसको, भक्तों के हृदय में उसको बड़े गूढ़ रूप में और गाढ़ रूप में उस विषय को बैठा देंगे। उनकी कथा सुनकर के देखिए आप, एक कथा बोलेंगे शास्त्र से असंख्य प्रमाण देंगे और साथ में व्यावहारिक प्रमाण भी देंगे। तो मैं उसी व्यावहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कह सकते हैं हमने उनका साक्षात दर्शन नहीं किया, संग नहीं मिला। देखो जो मुक्त महापुरुष होते हैं ना, उनका जगत में आना ही जगत वासियों के लिए सब प्रकार से उपकार करने वाला है। आपने अमेज़न जंगल का नाम सुना कि नहीं सुना? अभी तो सुना ना। अमेज़न जंगल है कहीं 5-6 देशों में फैला हुआ है। अब कितनी दूर है हमसे अमेज़न जंगल, किंतु आपको पता होगा, नेट पर सर्च करके देख लेना, दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से आती है। तो अमेज़न जंगल कहाँ है, भारत देश कहाँ है, किंतु हमारा उपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसे ये मुक्त महापुरुष है ना, अपनी वाणी के द्वारा, अपने आदर्श के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा सब प्रकार से हमारा कल्याण और उपकार करते ही रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। उनकी महिमा सुन रहे हैं, उनकी महिमा कह रहे हैं, इससे भजन करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, ये भी तो उपकार है ना। तो मैं उनकी एक घटना बस बतला रहा हूं अंत में। हमारी गुरु महाराज जी प्रत्येक वर्ष रूप गोस्वामी जी की तिथि पालन किया करते थे रूप सनातन गौड़िया मठ में, और पूज्यपाद महाराज जी वहां पर सभापति के रूप में आमंत्रित होकर एक बार आए, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। बहुत प्राचीन बात है। और श्रीमद् भागवत में जो ये कहा गया ना, संत एवास्य छिद्दंती मनोव्यासंगम मुक्ति भी, ये प्रथम बार मैंने वहां पर अनुभव किया। प्रथम बार संत एवास्य छिद्दंती मनोव्यासंगम मुक्ति भी, संत अपनी वाणी रूपी तलवार से हमारे हृदय की गांठों को काटते हैं, ये प्रथम बार वहां पर अनुभव हुआ। हम तो आयु में बहुत छोटे थे, किंतु उनकी जो कथा सुनी वो कान में अभी भी ऐसे बजती है बहुत जोर से। और जब कथा बोलते थे, अभी सुन रहे थे ना, तृणादपि सुनिश्ता की साक्षात मूर्ति थे, किंतु जब कथा बोलने जाते थे वो उनका आवेश और उनका आवेग, गुरु वर्गों की वाणी कहने में उनका आवेश और उनका आवेग वो अपने आप में देखने योग्य होता था, देखने योग्य। तो महाराज जी ने वहां पर कथा कही, और उस कथा में जब हम गुरु महाराज जी के पास आए ना, तो गुरु महाराज जी ने
मैंने स्वयं गुरुजी से एक बार ये पूछा था कि हमको ग्रंथ कहाँ से पढ़ने चाहिए, कहाँ से आरंभ करना चाहिए, तो गुरु महाराज जी ने बताया तो उपदेशामृत से आरंभ करो। तो हम तो स्कूल में पढ़ते थे, हमने उपदेशामृत पूरा रट लिया, मतलब कुछ नहीं पता, रट लिए सारे श्लोक, और उसमें बहुत सारे स्थानों पर प्रश्न और संदेह अपने आप में आ जाते हैं। विशेष करके एक संदेह मन में बार बार होता था। रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत के अंत में इस बात को कहा, कृष्ण सयोच्चय प्रणय वस्ती प्रेयसी भयोपि राधा। समय संक्षेप है, आप सब पंडित लोग हैं, सबको पता होगा। रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत के अंत में यह कहा कि राधा कुंड में यदि कोई एक बार भी स्नान करे तो उसको प्रेम मिल जाएगा। अब हमारे मन में बार बार ये बात आती थी, हमने तो 10 बार राधा कुंड में स्नान कर लिया, कब मिलेगा वो प्रेम? छोटे थे ना आयु में। तो महाराज जी वहां पर सभा में आए, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, और उन्होंने कथा कही। उस कथा में उन्होंने, जैसे होता है ना, आप कथा में बैठे और ऊँग रहे हो और आपके मुंह पर कोई बहुत बड़ा बल्ब जला दे तो क्या होगा? सारी नींद दूर हो जाएगी, चेतना आ जाएगी आपको। तो जो उनके शब्द सुने ना, वो ऐसी चेतना देने वाले शब्द थे। मैं एक बात बतला दूं, एज इट इज स्मरण है हमको, एज इट इज। महाराज जी ने कथा कही, और कथा में पहले तो उन्होंने कहा इस बात को कि हम लोग प्रेम की बात करते हैं, सब समय प्रेम की बात, किंतु प्रेम की फाउंडेशन क्या है? शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कह रहे कथा में, प्रेम की फाउंडेशन क्या है? रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत के पहले श्लोक में बतलाया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विश्वेत धीरा सर्वाम पीमाम पृथ्वी सशिष्यात। ये है प्रेम की फाउंडेशन। तो कान थोड़े से खुल गए, हाँ ये है प्रेम की फाउंडेशन। तो महाराज जी कह रहे पहले श्लोक से सीधे 12वें श्लोक पर मत पहुंचो, पहले ये देखो कि हम पहले श्लोक में कितने प्रतिष्ठित हुए हैं। महाराज जी कथा बता रहे हो, वो टेप में आप लोग सुन सकते हैं उसको, और वास्तव में सुननी चाहिए कथा। महाजन की जो वाणी है ना, वो हृदय पर जाकर प्रहार करती है, सीधे सुननी चाहिए वो कथा। तो महाराज जी ने प्रसंग जब यहां से कहा तो थोड़े से कान खुल गए, हाँ क्या कह रहे हैं महाराज जी, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये प्रेम की फाउंडेशन है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी जी ने होशियारी कर दिया। महाराज जी का शब्द है, महाराज जी कह रहे रूप गोस्वामी जी ने होशियारी कर दिया। क्या होशियारी किया? उपदेशामृत के अंत में यह बतला दिया, राधा कुंड में स्नान करने से, एक बार भी स्नान करो तो प्रेम मिल जाएगा। अब हमारे कान और खड़े हो गए कि हाँ यही तो हमारा प्रश्न था, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, और उत्तर देते हुए महाराज जी क्या कहते हैं, राधा कुंड में एक बार स्नान करने से प्रेम मिल जाएगा, किंतु जिस भूमिका में राधा कुंड में स्नान किया जाता है, हम उस भूमिका में पहुंच गए। तो जब ये बात सुनी उनके मुख से तो ऐसा लगा किसी ने, हमारे माथे पर बहुत दिन का प्रश्न था, तो मन से कोई बहुत, माथे के ऊपर में कोई बहुत भारी बोझ हो उसको उतार दिया हो। हाँ गुरुजन जो कह रहे ये बात है, हमने पढ़ लिया उपदेशामृत में कि एक बार स्नान कर लो प्रेम मिल जाएगा, और हमारे मन में आराम 10-20 बार, हर बार ब्रजमंडल परिक्रमा में जा रहे हैं, 10वीं बार स्नान कर रहे हैं, प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा। किंतु उन्होंने एक वाक्य में, भागवत कहती है ना, संत एवा से छिदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी, संत अपनी वाणी रूपी तलवार से हमारे हृदय की गांठों को काटेंगे, ये गांठ को काटना है। उन्होंने बतलाया बहुत स्पष्ट रूप में, राधा कुंड में एक बार स्नान करने से प्रेम मिलेगा, किंतु राधा कुंड का दर्शन हुआ? जो दर्शन रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं, हमारा वो दर्शन हुआ? जब हमारा वैसा दर्शन होगा और राधा कुंड में स्नान करने की जो भूमिका है, उस भूमिका में जब हम पहुंचेंगे, तब एक बार स्नान करने से ही प्रेम मिल जाएगा। ये महाराज जी ने अपनी कथा में बतलाया। ये उनकी हरि कथा का वैशिष्ट्य था, उनकी वाणी का ये वैशिष्ट्य है। और उनके चरित्र का क्या वैशिष्ट्य है? वो जिस बात को अपने मुख से बोलते थे, श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है, महाजनों का ये आदर्श है, वो जो कुछ अपने मुख से बोलेंगे उस एक एक बात का अपने जीवन में आचरण करके दिखलाएंगे। वो जिस बात को बोला करते थे, उस बात में वो संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित थे। इसलिए उनके वचन सुन करके हृदय में जाकर के सीधे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजात एवात्म कृतम विपाकम, इस श्लोक की वो प्राय व्याख्या किया करते थे। आप उनकी कथा सुनकर देखिए, जब भी कथा बोलते थे इस श्लोक की वो बार बार व्याख्या किया करते थे, और इतने सहज सरल रूप में, शास्त्र के इतने गूढ़ मर्म को इतने सहज सरल रूप में हृदय में प्रवेश करा दिया करते थे। ये उनकी हरि कथा का, उनकी वाणी का, उनके चरित्र का असंख्य वैशिष्ट्यों में से केवल एक किंचित से वैशिष्ट्य को हम स्पर्श करने की चेष्टा कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी ने तो स्पष्ट लिख दिया,
अतएव वैष्णवेर जन्म कर्म नाई, संगे आई से न संगे जाए न तथाई। तथाई अर्थात भगवत धाम। ये महाप्रभु जी के निज परिकर हैं। हम जैसे जीवों का कल्याण और उपकार करने के लिए उस जगत से इस जगत में अवतरित हुए हैं। इनका इस जगत में रहना, जगत में आना, जगत से जाना, सब कुछ मंगलमय है। हमारे तो मन में उनकी कथाओं को सुनकर के बहुत स्थान पर जाने का अवसर नहीं मिला, किंतु टेप में जब सुनते तो मन में ऐसा होता है ये जो शतवार्षिकी महामहोत्सव है ना, ये 100 वर्षों तक ही चलता रहे। ये शतवार्षिकी महामहोत्सव 100 वर्षों तक चलता रहे। क्यों? जब महाजन की महिमा को सुनते हैं ना तो हृदय में बहुत प्रेरणा होती है, अपने सौभाग्य पर भी बहुत गर्व होता है। ये गर्व झूठा गर्व नहीं है। अरे गुरु परंपरा पर तो गर्व कर सकते हैं ना, गुरुजनों पर, महाजनों पर तो गर्व कर सकते हैं ना, ये गर्व तो झूठा नहीं, तो बहुत गर्व होता है। किंतु साथ साथ अपने हृदय में झांक कर देखते हैं तो दुख भी बहुत होता है। कितने सहज सरल रूप में हमारे इन गुरुवर्गों ने हमको कितनी दुर्लभ वस्तु प्रदान की है। आप उनकी हरि कथा सुनकर के देखिए, शास्त्र के मर्म को इतने सहज सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं, सुनकर के इच्छा होती है जितना सुनते जाएं और सुनने की इच्छा होती है। और इतनी वास्तविकता ये है, जैसे श्रोता बैठे होंगे ना, जैसे श्रोता बैठे होंगे वैसी ही हरि कथा का परिवेशन करेंगे। रूप गोस्वामी जी की तिथि पे आए तो ऐसी उन्होंने दार्शनिक हरि कथा कही। मैंने तो एक अंश बतलाया उनका, आप उस कथा को सुनकर देखना, टेप में है पूरी। इतना दार्शनिक विचार उन्होंने प्रस्तुत किया वहां पर है। और जब साधारण भक्तों में कथा बोलेंगे तब वो इतने सहज सरल उदाहरण देंगे। लोग देखानो गोरा भजा तिलक मात्र धरी, गोपने ते अत्याचार गोरा धरे चोरी। इस प्यार की वो व्याख्या कर रहे थे। साधु का वेश ले लिया, महाराज जी व्याख्या कर रहे थे हरि कथा में, आप सुनकर देखना। और साधु का वेश लेकर के एकांत में दुराचार करते हैं। तो महाराज जी बतला रहे महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, महाप्रभु से कुछ छुपा नहीं है, इसलिए नकल करने से काम नहीं चलेगा। और उन्होंने कितना सुंदर उदाहरण दिया, कथा सुनाई एक बहुत सुंदर। एक व्यक्ति टोपी बेचने वाला, महाराज जी सुना रहे, टोपी बेचने वाला टोपी बेचने निकला। भक्तों को तो पता होगी, बार बार सुनाते थे। और एक भी टोपी नहीं बिकी, एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सोया तो बंदर लोग, एक कोई बंदर आया, एक टोपी उठाकर ले गया, दूसरा आया, दूसरी उठाकर ले गया, सारी टोपी उठाकर ले गए। अब जब उसने देखा सुबह से शाम हो गई, एक भी टोपी नहीं बिकी, और जो टोपियां थी उनको बंदर उठाकर ले गए। तो जो उसने पहन रखी थी उसको सर से उठाकर जमीन पर मार दिया, दैत तेरा भला हो जाए, जो एक थी इसको भी ले जाओ। अब जब बंदरों ने उसको देखा, अरे तो टोपी सर से फेंक रहा है, तो बंदरों ने भी सारी टोपी फेंक दी। तो महाराज जी कहते हैं बंदरों को ये पता है टोपी पहनने से क्या उपकार होगा हमारा, पता है। तो महाराज जी कहते हैं नकल करने से उनका क्या लाभ हुआ, नकल करने से कोई लाभ हुआ। माने शास्त्र के वचन को कहने जाएंगे, इतना व्यवहारिक उदाहरण देंगे, साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनकी कथा को समझ लेगा। हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष हमें शिक्षा गुरु के रूप में प्राप्त हुए। उनके श्री चरणों में बारंबार यही कामना है, उनके जिस आदर्श की हम लोग कथाओं को सुन रहे हैं, उस आदर्श का एक छीटा कूटा सा भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की, गौर प्रेमानंदे। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुमादष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। तदीय जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय। गुरु महाराज जी के बहुत सारे पसंदीदा भजन, उसमें से एक भजन है जिसको गुरु जी अक्सर गुनगुनाते हैं और दीनता पूर्वक कहते हैं कि ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भजन मेरे लिए लिखा। वो भजन है, एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया याचिनु यामी, तब निज जन कौन महाजने पठाइया दिले तुम्ही। गुरु महाराज जी कहते देखो मैं तो गुरु जी के पास आया नहीं, गुरु महाराज जी मेरे को कृपा करने के लिए ग्वालपाड़ा आसाम गए, दया करी मोरे पति तो देखिया कहिल या मारे गिया, ओहे दिन जन सुन भालो कथा उल्लसित हवे हिया। और कहते गुरु जी ने मेरे को चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनाई और हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में
हमारे गुरु महाराज जी के पसंदीदा भजन, गुरु जी के पसंदीदा कीर्तनियाँ मायापुर धाम से आए हैं दीनबंधु प्रभु जी, उनसे हम सुनेंगे। दीनबंधु प्रभु उन कीर्तनियों में से हैं जब गुरु महाराज जी अपनी लीला संवरण करेंगे, और जिन दोनों वो लीला रसास्वादन में किससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लीला रसास्वादन करते हैं, उन दिनों जिन जिन को गुरु जी अपने कमरे में बुलाते थे, मुझे कहते थे याला भजन सुनाओ, उन कीर्तनियों में एक हमारे दीनबंधु प्रभु जी हैं जो गुरु जी को रसास्वादन के समय में कीर्तन सुनाया करते थे। तो गुरु जी का पसंदीदा भजन दीनबंधु प्रभु के साथ गुनगुनाएं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। हरि बोल। হেমন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়াছিলু আমি, এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়া আছিলু আমি। এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়াছিলু আমি, এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়া আছিলু আমি। তব নিজ কোন প্রভাজনে, তব নিজ কোন প্রভু প্রভু
চৈতন্য নবদ্বীপে অবতার তোমার রাজে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতার তোমার বাড়িতে কৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতার তোমার বাড়িতে কৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতার
কথা শুনিয়া আসিয়া দিনাথ তোমার চরণ স্থলে সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি না তোমার তলে সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি না তোমার চরণ স্থলে সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি না তোমার চরণ তলে ভগবতী বিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবতী বিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবতী বিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবতী বিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপন কাহিনী বলে আপন কাহিনী বলে এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে করিয়া আছি আমি এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে করিয়া আছি জয় নিত্যানন্দ গৌর হরে নিত্যানন্দ জয় নিত্যানন্দ গৌর হরে নিত্যানন্দ গৌর হরে জয় নিত্যানন্দ জয় নিত্যানন্দ জয় গৌর पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। तदीय जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय। अब मैं जिन्हें गुरु जी की महिमा के लिए माइक देने जा रहा हूँ, उनके स्किन कलर के आगे अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे पता होता है ना मठ में कि मुझे सिद्धांती महाराज जी के पास बैठना है, तो पहले तो बढ़िया सैलून में जाके सेव कराता मैं, फिर घंटा एक टब बाथ में लगाता, फिर ब्यूटी पार्लर जाके फेशियल करा के फिर आता, पर मुझे बताया नहीं कि सिद्धांती महाराज के पास बैठना है मुझे। और महाराज जी मैं जो बीच में बैठा हूँ साथ में, मैंने विष्णु महाराज जी को सबसे पहली बार देखा 99 में। गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि, गुरु महाराज जी अस्वस्थ थे। उस समय शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के साथ में गुरु महाराज जी के कक्ष में जाएंगे दर्शन करने, और मैंने शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को जाने दिया। अमरेंद्र प्रभु साथ में थे, इनको अंदर जाने दिया। जैसे ही महाराज अंदर जाने लगे, मैंने कहा यू आर नॉट अलाउड। तो क्योंकि मैंने समझा महाराज अंग्रेज हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों का मना था अंदर जाना, किंतु उस समय सिर्फ 1 और 2 लोग जा सकते थे। तो मैंने उनको देख करके हिंदी में बात नहीं की, अंग्रेजी में बात की कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो स्वयं भी वैसे ही हैं, और मैं साथ में बैठा हूँ। सारे मेरे को बोलते हैं कि भैया तू तो काला है एकदम से, तो मेरे को क्या करना चाहिए? वैष्णवों का ये सारा कुछ देखते नहीं, कुछ भी। पूज्य बात चिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की महिमा गुणगान करें। और सबके लिए 10 मिनट 15 मिनट टाइम की अवधि, उनको टाइम की अवधि नहीं, क्योंकि मेन ऑर्गेनाइजर तो यही है ना, इसलिए सिद्धांति महाराज। हरे कृष्ण।
महाराज जी पूज्यपाद विष्णुवास सीधा सीधा कह रहे हैं 5 मिनट में समाप्त कर देना। उनकी भाषा में समझ गया। और ये तो ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे मैं अभी ब्यूटी पार्लर से आ रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट महाराज जी। मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं सतपाल मंगला जी को बुलाऊं, नीलम माता को भी बोलूं। उनके जो रिश्तेदार लोग हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो हम लोग कितना समय और ले लेंगे, एक तो ये बता दो। और दूसरा वाला मन में आता था कि आपके जितने भी सारे सगे संबंधी यहाँ पर आए हुए हैं, बाहर भी होंगे, उन बाहर हैं अधिकांश लोग, तो मैं सबको यही कह रहा हूँ कि इस प्रकार का जो उत्सव यहाँ पर उनको हो सकता है कि साधारण रूप में जैसे कीर्तन होना चाहिए था और चीज़ें वैसी नहीं होने पर भी उन सब का भी आप दोनों के माध्यम से बहुत सौभाग्य है कि इतने सारे भक्त लोगों का कहाँ कहाँ से आना हुआ। ये भक्त लोग आसानी से मिलते नहीं हम लोगों को। आज बड़े सौभाग्य से ये हम सब लोगों को मिले हैं। आपके और सतपाल मंगला जी के सौभाग्य से आपके सारे परिवार वालों को भी इन सब का दर्शन करने का, कथा सुनने का और इनकी सेवा करने का जो अवसर मिला है, वास्तविक रूप में आपका जो ये आज का उत्सव बड़ी अच्छी तरह से सफल हुआ है, बहुत अच्छी तरह से। अभी आप पूछ लो, तब तक महाराज जी कथा करते हैं, फिर मैं आपसे पूछ लूँगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी हाथ खड़े कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नितला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मैं संख्य कोटि दंडोत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय नितला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नितला वैष्णव विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में मैं संख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अभिन्न गुरुपाद पद्म जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, इन महापुरुष गौर परिकर नितला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में मैं संख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगा गुरुवर्ग सपरिकर शिला प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा संख्य कोटि प्रणाम। यहाँ पर हमारे मध्य मंच पर समस्त त्रिटंडी वादगण, सभी सन्यासी वृंद सब हमारे श्रेष्ठ हैं और ज्येष्ठ हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सेवा की। इन सबके चरण कमलों में मेरा संख्य कोटि प्रणाम। यहाँ पर आए समस्त ब्रह्मचारी वृंद, समस्त माताएं, वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। परम हर्ष का विषय है श्री राधा माधव गौड़िया मठ के इस प्रांगण में हम लोग समस्त गुरुवर्गों की तिथि को मनाते हैं। ये यहाँ की एक विशेषता है जो निर्देश और आदेश और प्रेरणा श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने विशेष करके सबको और हम लोगों को प्रदान की। समस्त प्रभुपाद जी के आश्रितजन और समस्त गौर परिकर
उनकी आविर्भाव तिथि तिरोभाव तिथि को अवश्य मनाना चाहिए, नित्य प्रत्यवाय होगा। ऐसा महाराज जी कहते थे। महाराज जी के उन आदेश को भली भांति और पूर्व से श्रीपद माधव प्रिय प्रभु समस्त ब्रह्मचारी और यहाँ के भक्तों को लेकर इस मठ के प्रांगण में समस्त तिथियों को मनाया जाता है। समस्त तिथियों को आप लोग सब उसके साक्षी हैं। लेकिन ये एक विशेष आयोजन कि हमारे गुरुवर्ग अभिन्न गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का शिव विग्रह आज इस मंदिर के प्रांगण में आया। महाराज जी के चरणों में, गुरुवार के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, इनका स्वागत कीजिए। और साथ ही साथ इनके जो परिकर हैं समस्त अनुगत जन, वो आज इस मठ के प्रांगण में आए। मन बड़ा आनंदित हो रहा है सच में। और जितने भक्तों ने इनकी महिमा का गान किया, वास्तव में मैं जो बैठकर सुन रहा था, मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, इनके विचारों का, इनके आदर्शों का आविर्भाव वो हृदय में हो रहा है और हो जाए, यही उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जैसे गंगा जल से ही गंगा की पूजा होती है, वैसे हे गुरुवर्ग, हे महाजन, हे गौर परिकर, आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना कि आपका ही विचार, आपका आचरण आपके साथ आत्मसम हो जाए। और उसका एक ही उपाय है वो क्या? इनकी गुणावलियों को बार 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 श्रवण कीर्तन करते जाएं। जो इतना बड़ा बीड़ा जो आयोजन पूज्यपाद विष्णु महाराज जी ने उठाया और समस्त भक्त इनके साथ जो टीम है, सारे भारत में स्थान स्थान पर गुरु जी की महिमा का जो व्याख्यान हो रहा है अलग अलग भक्तों के माध्यम से, विदेशों में भी हो रहा है, तो वास्तव में उनका विचारों का आविर्भाव, गुरु वर्गों का जो विचार है और जो आदर्श है, वो आविर्भाव सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जन्म शताब्दी जो मनाई जाती है, उसमें एक ही मुख्य रूप से प्रयोजन है, उस भक्ति की प्राप्ति जो भक्ति सुदुर्लभा है, जिसको सहस्त्र साधन करने पर भी भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। और श्री कृष्ण भी वो भक्ति इतने सुलभता से प्रदान नहीं करते। मुक्ति ददाति कहर्चित समन भक्ति योग। मुक्ति सिद्धि तो फिर दे सकते हैं, लेकिन भक्ति इतनी आसानी से प्रदान नहीं करते। और वो भक्ति का स्वभाव क्या है? वो भक्ति का स्वभाव है जो सर्वत्र सर्वदा, जिसको हमारे आदि गुरु श्री ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से शिक्षा को प्राप्त किया कि एताद एव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासु आत्मनम अन्वे व्याति करे न यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, जो श्रद्धालु व्यक्ति हैं, जो वास्तव में भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, याजन करना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, उनको एक सद्गुरु के निकट जाकर उस भक्ति की प्राप्ति की लालसा करनी चाहिए, जो भक्ति सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र हमेशा ही रही है और हमेशा रहेगी, और सर्वदा सब जगह पर वो भक्ति का प्रादुर्भाव है। वो भक्ति प्राप्ति का उपाय यही सीधा सीधा उपाय है। उसके लिए इतना कठोर साधन करने की आवश्यकता नहीं। इन गुरुजनों की महिमा को श्रवण करने से ही वो भक्ति सुलभता से प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि श्री राधा माधव जी और श्री महाप्रभु जी भी खड़े वहाँ पर विराजमान हैं और वो भी देख रहे हैं हमारा इस समय साधन क्या हो रहा है। हमारा इस समय साधन ये हो रहा है कि हम उन्हीं के ही प्रिय भक्त, जिनका उनके साथ अथाह प्रेम है, उनकी गुणावलियों को हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु श्री राधा माधव जी की प्रचुर कृपा हम पर निश्चित रूप से यहाँ पर वर्षण हो रही होगी इन महाजनों की गुणावलियों को श्रवण करके। मैं कुछ एक दो बातें बतलाता हूँ जो मेरे स्मरण में है। मैं और माधव प्रिय प्रभु हम लोग पंजाब में, जहाँ पर पूज्यपाद महाराज जी की हरि कथा होती थी, सम्मेलन होता था, हम लोग वहाँ पर जाया करते थे।
महाराज जी की कथा सुनती थी। हाँ, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का जो कार्यक्रम होता था रात को 9 बजे स्टार्ट होता था। हमारे यहाँ पर 9 बजे समापन होता है, इनके यहाँ पर 9 बजे आरंभ होता है, और वो चलता था रात को 12:30 1 बजे तक। 1 बजे तो रात को प्रसाद मिलता था। तो उस समय की बात है जब पूज्यपाद महाराज जी सभा में आते थे। ऐसे तेजस्वी एक सन्यासी, और उनकी ओजस वाणी, कितने मधुर शब्दों में उनकी बोलने की जो शैली थी, बड़ी मधुर, धीरे धीरे और बड़ी मधुर भाषा में। और विशेष करके पंजाब में जाकर महाराज जी एक लाइन तो जरूर बोलते थे जिसको सुनकर सारे पंजाबियों का मन बड़ा खुश हो जाता था। क्या बोलते थे? सानू तुहाडी गल समझ नहीं आती, तुहानू साडी गल समझ नहीं आती। ये महाराज जी ऐसा बोलते थे। बस ये सुनकर जितने भक्त हैं वो उसी समय उनके कान तैयार हो जाते थे इनकी कथा सुनने के लिए। तो अभी पूर्व वक्ता जैसे बता रहे थे, जैसा परिवेश पूज्यपाद महाराज जी बिल्कुल वैसी कथा सुनाते थे, हैं? कभी हास्य पूर्वक और कभी बड़े गंभीरता वचन से और कभी क्रंदन करते करते रोते रोते उन कथा को सुनाते थे। इन्हीं के मुख से सुना इनके गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी के विचार। यदि हमको विष्णु और वैष्णव दोनों की सेवा में किसी एक को चयन करना होगा तो हम किसको चयन करेंगे? इनका आदर्श था, हम वैष्णव सेवा को चयन करेंगे। वही आदर्श गुरु महाराज जी का, गुरु वर्गों का आदर्श श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने स्वयं आचरण किया और आगे अपने समस्त शिष्यों को भी यही आदेश प्रदान किया। 2001 की, शायद 2002 की बात है, हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हमारे शिक्षा गुरुदेव, जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम महीना याजन करने के लिए गए। 2001 की बात। तो 15 दिन का क्षेत्र परिक्रमा, शिवपुरी धाम परिक्रमा में, वहाँ पर इच्छा हुई गुरुदेव की, हमारा तो वहाँ कोई सेंटर नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, लेकिन पूरी धाम परिक्रमा करनी चाहिए, पुरुषोत्तम धाम। 2004 की बात। तो उस समय श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के पास एक प्रार्थना गई हमारे गुरुदेव की तरफ से कि हम लोग आपके मठ में, श्री चैतन्य गौड़िया मठ में रहकर 15 दिन पूरी धाम परिक्रमा और पाठ कीर्तन करेंगे, आपकी अनुमति की आवश्यकता है। ये बात सुनकर पूज्यपाद महाराज जी, जिनका हम दर्शन यहाँ कर रहे हैं, इतने उल्लासित हो गए, इतने हर्षित हो गए कि ये तो वैष्णव सेवा का कितना अच्छा अवसर हम सबको, पूरे सोसाइटी को प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने उत्तर में क्या बोला? उन्होंने उत्तर में कहा, एक शर्त पर। अब जब बोले जाए एक शर्त तो थोड़ा विचार करना पड़ता है, क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा, एक शर्त पर श्री चैतन्य गौड़िया मठ में आपकी समस्त परिक्रमा आके दर्शन भी करे, पाठ कीर्तन भी सुने। शर्त ये है कि प्रसाद की सारी व्यवस्था हम करेंगे, प्रसाद की सारी व्यवस्था हम करेंगे, ये शर्त स्वीकार है तो हम अनुमति देंगे। तो बताओ कितना परस्पर प्रेम, हाँ, गुरुदेव का और पूज्यपाद महाराज जी का। क्योंकि उनके गुरु महाराज जी ने, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने भी एक बार गुरुदेव ने कहा था कि हम लोग वृंदावन में चैतन्य गौड़िया मठ में रह करके दर्शन करने आएंगे। तो उन्होंने कहा था, आ सकते जितने भी लोग आओगे, किंतु प्रसाद 2 जगह रसोई नहीं बनेगी, हमारे साथ में हम जो खिलाएंगे वही खाना पड़ेगा, तब आप सभी आ सकते हो। ये वाली बात हमारे गुरुदेव ने स्वयं बोली थी हरिद्वार में। मैं, सिद्धांति महाराज जी, हमारे माधव महाराज जी, हम लोग सारे गुरुदेव के साथ में थे। वहाँ पर तपस्वी महाराज जी दिल्ली मठ से कुछ लोगों को हरिद्वार में ले करके आए थे। सुमन प्रभु भी साथ में थे। वहाँ पर जो इंचार्ज थे वो, उनका नाम था सागर महाराज जी, श्रीपाद भक्ति वेदांत सागर महाराज। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ सेवक कम हैं, आप लोग आए हो, रसोई के मैं बर्तन और गैस तो दे देता हूँ, बनानी पड़ेगी रसोई अपनी आप से। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, तपस्वी महाराज बड़े सरल, स्वयं भी लग गए, इनको भी लगा दिया, हाँ हाँ हम सारे बनाएंगे। हमारे गुरुदेव वो वहीं पर ही गंगा एकदम से
मंदिर के बाहर क्या निकलना, अंदर ही दूसरी तरफ घाट है गंगा का। गुरुदेव गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, देखा तपस्वी महाराज जी रसोई बना रहे हैं, साथ में खड़े हो गए गमछे में, और एकदम से मेरे को बोलते जाओ सागर महाराज को अभी बुला के लाओ, सागर महाराज को अभी बुला के लाओ। मैं बुला करके ले आया तो गुरुदेव बोलते हैं जानते हो ये कहाँ से आए हैं? जानता हूँ महाराज जी, चैतन्य गौड़िया मठ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। ये लोग हमारी पूरी परिक्रमा को सब जितने दिन हम रहेंगे हमें बना करके रसोई खिलाते थे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती उनको कहते हुए कि हम लोग सेवक कम हैं और अपनी आप रसोई बना लो? अभी अभी बिठाओ इनको आराम से अंदर, और रसोई जो है हमारे साथ में जो सारे लोग आए हैं वो बनाएंगे, खबरदार इनसे अगर रसोई बनवाई तो। उसी समय इनको, सुमन प्रभु को, तपस्वी महाराज जी को प्रणाम किया उन्होंने और क्षमा मांगी, इन लोगों को अंदर लेकर के गए और फिर हम लोग जो सारे थे वो रसोई बनाने में लग गए। तो इसलिए गुरुदेव ने अपनी आप से ये वाली बातें हम लोगों को सुनाई थी। मैं कहूँ? अच्छा, जब कलकत्ता श्री चैतन्य गौड़िया मठ में मैं और माधव प्रिय प्रभु हम लोग पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी की सेवा में थे, तो एक बात देखकर बड़ा आश्चर्य होता था। उस समय हम लोग नए नए थे। पूज्यपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी अपने कक्ष से उतरकर श्रील महाराज जी भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के चरणों कक्ष में आते थे और उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। एक मठ के आचार्य होकर भी देखकर इतना आश्चर्य लगता था। अपने गुरु भाइयों के प्रति, गुरु महाराज की बात नहीं की जा रही, अपने गुरु भाइयों के प्रति भी कितना आदर और सम्मान, साष्टांग प्रणाम करते थे। ऐसे करने से क्या महिमा में हानि होती है कि महिमा बढ़ जाती है? हाँ? और उधर महाराज जी भी अपने पलंग से उतरकर उनको प्रणाम करते थे। देखकर इतना सुंदर लगता था यह दृश्य। वैष्णव आचरण, कैसे एक दूसरे को प्रणाम किया जा रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी ने इसको आरंभ किया था। और हमारे महाराज जी ने हम लोगों को आदेश दिया था कि पुरी महाराज जी थोड़े अस्वस्थ रहते हैं, आप इस पर काम कीजिए। मैं कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत 3 खंड और श्री चैतन्य भागवत जब 3 खंड में हुई, तो श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी जब श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के कक्ष में आए, तो महाराज जी ने उनको एक बात कही। वो बात मेरे को आज भी स्मरण होती है। कहते हैं कि पुरी महाराज, हमारे गुरु महाराज जी का नाम लेकर, पुरी गोस्वामी महाराज मतलब भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज आज भी श्री चैतन्य गौड़िया मठ की प्रकाशन विभाग में आज भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस बात को कौन समझा? इस बात तो समझे श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज कि जिस प्रकार से हमारे गुरु महाराज जी ने श्री चैतन्य गौड़िया मठ में रहकर सारा जीवन श्री चैतन्य वाणी प्रकाशन विभाग में इतनी सेवा जो प्रदान की, उनके अप्रकट के पश्चात भी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते हैं आज भी पूरी गोस्वामी महाराज जी का वो योगदान आज भी इस मठ की सेवा में चल रहा है। उस समय श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने देखकर जो उनके मुख पर जो मंद मंद जो मुस्कुराहट आई, हमने उसको आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार किया। श्री चैतन्य गौड़िया मठ कोलकाता 35 सतीश मुखर्जी रोड, सब समय पूज्यपाद महाराज इस नाम को लिखते थे। श्री चैतन्य गौड़िया मठ 35 नंबर सतीश मुखर्जी रोड। आप लोग सोचेंगे ये तो कोई एड्रेस है, ये तो किसी घर का या मठ का मंदिर का एड्रेस है, लेकिन महाराज जी का विचार क्या था? महाराज जी का विचार था ये कोई साधारण ऑर्डिनरी नॉर्मल एड्रेस नहीं है। ये मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी के द्वारा स्थापित ये मठ, ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात गोलोक वृंदावन ही यहाँ पर उतर कर आया है। दृष्टि देखो कैसी, ये है दृष्टि।
भाव दृष्टि, हम लोग तो उसको साधारण एक एड्रेस समझ सकते हैं, लेकिन इन महाजनों की दृष्टि कैसी कि अपने गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित उस मठ को साक्षात गोलोक वृंदावन समझ रहे हैं। ऐसा। और ये भी देखा जब महाराज जी सुबह मंगल आरती के पश्चात अपने गुरु महाराज जी के भजन कुटीर में जाते, या फिर बाद में पश्चात में अपने आन्निक इत्यादि करके जब उतर कर आते, तो अपने गुरु महाराज की भजन कुटीर में जाकर किस तरह से वो प्रणाम करते थे, ये तो जिन्होंने देखा वही जान सकते हैं। हम लोग भी कभी कभी अपने गुरुदेव की भजन कुटीर में जाते हैं, लेकिन कैसे होता है, गए प्रणाम किया आ गए, कोई भावना ही नहीं आती। ये ऐसी दुर्मति है मेरी, कोई ऐसी भावना नहीं आती कि गुरुजी इसी कक्ष में रहते थे, इस पलंग पर बैठते थे, भजन करते थे या ग्रंथ पढ़ते थे, भावना नहीं आती। लेकिन ऐसे महाजन हमको सिखाते हैं किस प्रकार से श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी अपने गुरु महाराज जी के उस पलंग पर ऐसे स्पर्श करके उसको माथे पे लगाते, उनकी पादुका को उठाकर अपने मस्तक पे रखते, अपने हृदय में रखते, उनके ग्रंथों को उठाकर से स्पर्श करते, जैसे वो आज भी यहाँ पर विद्यमान है। उनकी एक एक जो छवि है, जो पिक्चर्स हैं वहाँ पर, उनको इस प्रकार से कितने प्रेम से, भाव से ऐसे हाथ लगा कर उनको ऐसे माथे पे लगाते, स्पर्श करते। कितनी निष्ठा, कितना वो प्रेम, अद्भुत अद्भुत चरित्र। मैं विदेश में भी कभी कोई एक प्रसंग में जब पूज्यपाद महाराज जी का उल्लेख आता है, तो मैं भक्तों को बताता हूँ, अपने जीवन में मैंने इनसे ज़्यादा सरल कोई वैष्णव देखा नहीं। सरलता की मूर्ति, साक्षात एम्बॉडीमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता की मूर्ति। और वो सरलता भी कैसी, आप लोगों ने देखा होगा कभी बच्चे रोते हैं, कैसे फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा रोता है कोई फूट फूट कर? लेकिन हम लोगों ने देखा, जब हमारे गुरु महाराज जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, 99 की बात अस्वस्थ लीला चल रही थी, उस समय पूज्यपाद महाराज जी गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए जब कक्ष के भीतर प्रवेश किए, उनके साथ सेवक भी थे। पहले तो साष्टांग प्रणाम किया, फिर गुरु महाराज जी के चरणों को अपने मस्तक रख के चरणों में प्रणाम किया, उन चरणों को अपने हृदय में धारण किया ऐसे। और उनकी ऐसी स्थिति देखकर कि कैसे वो पलंग पर लेटे हुए हैं और बातचीत नहीं कर रहे, प्रणाम करके पूज्यपाद महाराज जी जब गुरु महाराज जी के मुख की तरफ आए, तो हाथ हिला, उनको अपने हाथ से हिला हिला कर उनसे बात करने की चेष्टा कर रहे हैं। महाराज, आमी अपना नाम बता रहे हैं, मैं तीर्थ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। महाराज कुछ तो बोलो, महाराज जी कुछ तो बोलो। लेकिन गुरु महाराज जी उस समय तो बिल्कुल एकदम मौन व्रत, कुछ नहीं बोल रहे थे। पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी फूट फूट कर ऐसा रोए, आप विश्वास नहीं कर सकते, आप चिंता भी नहीं कर सकते। कितना रोए कि महाराज जी मैं जब भी आपके पास आया, आपने सदैव मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझको आशीर्वाद दिया है। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, मैंने ऐसे कौन सा दोष कर दिया, आज मुझको और आप अपनी कृपा से वंचित कर रहे हो। आज अपना वो हाथ मेरे मस्तक पे क्यों नहीं रख रहे हो, आज वो दो शब्द आशीर्वाद वाले मुझको क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने ऐसा कौन सा अपराध, जरा बताओ तो सही, मैंने कौन सा दोष किया। इतनी जोर जोर से पूज्यपाद महाराज जी रोए, इतनी जोर जोर से रोए कि सेवकों को उनको पकड़कर बाहर ले जाना पड़ा। ऐसी उनकी अवस्था। इससे क्या दर्शाते हैं, क्या दिखला रहे हैं? गुरु चरणों में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं। गुरु महाराज जी को अपने गुरु रूप में ही दर्शन करते थे, और गुरु महाराज जी उनमें, अभी सुन रहे थे हम लोग, उनमें श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी के आदर्श का दर्शन करते थे। समझ आ रही है बात? श्री पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी गुरु महाराज में अपने गुरु का दर्शन करते थे, और गुरु महाराज जी इनमें अपने गुरु भ्राता श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के आदर्श का दर्शन करते थे कि ये वे 100% आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी की। ऐसा अनूठा जो प्रेम उनका देखा गया। एक बात बस महाराज जी 2 मिनट ले रहा हूँ, जो मैं सर्वत्र बोलता हूँ, जो मुझको पर्सनली बड़ी भाती है,
दो बातें हैं, अभी समय नहीं है। और इसको जब भी महाराज जी की महिमा गानी पड़ती है, मैं इसको बोलता हूँ, कोई अगर कहे आप बार बार यही बोलते हो, मेरे को कोई चिंता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी एक शिक्षा हमको मिलती है। एक बात, बहुत तेज भूचाल आया था, चंडीगढ़ मठ की बात थी, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, चंडीगढ़ में बहुत तेज भूचाल आया था, पूरी बिल्डिंग हिलने लग गई थी, झूमर सब हिलने लग गए थे, भूकंप आया था, बड़ी स्थिति खराब थी। उस समय क्या बोला जाता है, यदि भूकंप आए तो बाहर भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, अपने प्राणों को बचाओ, ये बोला जाता है ना। मठ के अधिकांश सदस्य अपने प्राणों को बचाने के लिए, ये रात्रि आधी रात का समय, अपने प्राणों को बचाने के लिए बाहर भाग गए। और क्योंकि वो तो कुछ सेकंड का होता है, जब सब बाहर हैं तो उस समय देख रहे हैं गुरु महाराज कहाँ हैं। गुरु महाराज मतलब श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी, वो कहाँ हैं। तो देखा गुरु महाराज तो नहीं, अब सब भीतर गए गुरु महाराज को ढूंढने, उनके कक्ष में गए, गुरु महाराज जी नहीं, एक दो और कक्ष में देखा, गुरु महाराज जी नहीं, पूरे मठ में छानबीन कर रहे हैं गुरु महाराज कहाँ हैं। फिर कहाँ प्राप्त हुए, पूज्यपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ठाकुर जी के प्रकोष्ठ में, ठाकुर जी को, श्री राधा कृष्ण को, महाप्रभु जी को ऐसे पकड़कर बैठे हुए हैं। सब भाग रहे हैं अपने प्राणों को बचाने के लिए, और वो भागे अपने हृदय के प्राण को बचाने के लिए। अभी हमारे भक्त गा रहे थे, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जब वो भजन में सुन रहा था तब महाराज जी का स्मरण हो रहा था। हमारे मुख से गाना कितना आसान होता है कि राधा कृष्ण प्राण मोर, ये हमारे प्राण हैं युगल किशोर। लेकिन फेवरेबल सिचुएशंस में, अनुकूल परिस्थिति में प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं होता, प्रतिकूल स्थिति में प्रेम का परिचय अधिक प्राप्त होता है। ये स्थिति भूकंप आने वाली प्रतिकूल स्थिति थी, और उस स्थिति में आज प्रेम प्रकाशित हो गया। इनका प्रेम कहाँ है? श्री युगल चरणों में, जिनको अपने गुरु महाराज के द्वारा स्थापित श्री जो विग्रह हैं, उनमें इनका प्रेम बसा हुआ है। मुख से बोलने की बात नहीं, अपने आदर्श से उस प्रेम का इन्होंने परिचय प्रदान किया। आज इनके श्री चरणों में हम असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करते हैं, क्योंकि निताई चरण सत्य तहार सेवक नित्य, ये नित्य वस्तु हैं, ये इस संसार से अप्रकट हैं, परंतु कहीं तो प्रकट हैं। जैसे सूर्य अप्रकट और प्रकट होते हैं, लेकिन सब समय प्रकट ही रहते हैं। ये जहाँ पर भी हैं, वहीं पर आज यहाँ पर दृष्टि डालकर आप हम सबको, भक्ति तो बड़ी दूर की बात है, हमको अपने आशीर्वाद से अपने जैसा ही आदर्श और अपने जैसे विचारों में हमको भी आत्मसम कर लो। इतनी वाणी बोलकर इनके श्री चरणों में मैं असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और इनकी कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी ने जो दायित्व लिया है, देश विदेश में अपने गुरु जी की इस शताब्दी की महिमा का गुणगान करने का, इनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। इनका भी आशीर्वाद की मैं वांछा करता हूँ। ये कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करने का एक अलग ही स्वाद है ना। शताब्दी तो हम मना रहे हैं, हम तो देखो आराम से यहाँ पर बैठ गए, लेकिन महाराज जी और इनके साथ जितने सन्यासी वृंद आए, इन्होंने कितना कष्ट करके, पूरे इतना आसान नहीं होता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, रात रात को जागना, प्रोग्राम आयोजन करना, है ना। हमारे नरसिंह महाराज ये सब लगे हुए हैं। मैं इनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। आज आपने फरीदाबाद को भी आबाद कर दिया। हरे कृष्णा। महाराज, पद्मा महाराज, नरसिंह महाराज जी, समय हमारा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है महाराज, समय बहुत अधिक हुआ है। अभी हमारे श्रीपाद विष्णु महाराज जी ने भी कथा बोलनी है, और हमारे श्रीपाद पद्मनाभ महाराज जी भी हैं, श्रीपाद नरसिंह महाराज जी भी बैठे हैं। समय भी 9:15 हो गया है, और इधर हमारी नीलम माता जी और सतपाल मंगला जी, और आप सभी लोग यहाँ से थोड़ा सा स्थान दे दो प्लीज़। हैं आप लोग आ जाओ यहाँ पर, और हम लोग कैसे करें महाराज उसी बीच में हैं? 5 मिनट महाराज, आप तब तक कथा बोल, आप लोग आ जाओ।
जगह बना करके आगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। सबसे पहले परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भिक्षा मांगता हूँ। तत्पश्चात जिनकी तिथि आज चेयर ले आओ दो तीन। नित्रिला विष्णु पाठ सत्य श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में भी अनंत कोटि बार प्रणाम करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान श्री गुरु परंपरा श्री राधा माधव जी और जहाँ पर समुपस्थित इस वार्षिकोत्सव में समुपस्थित सारे त्रिदंडी पादगण ज्येष्ठ और सारे ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आगे सिर्फ 2-4 मिनट के लिए आप लोग आगे आ जाओ और शांतिपूर्वक बैठ जाओ। आ जाओ। तो बड़े ही ये प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ पर राधा माधव गौड़ीय मठ में परमाराध्यतम श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का शतवार्षिकी महोत्सव मनाया जा रहा है। और जैसे महाराज जी ने बताया, पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी ने 3 साल का ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली है, जिस सिलसिला में यहाँ भी हो रहा है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, समय ज़्यादा नहीं है, बस मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि परमाराध्यतम गुरुदेव के साथ श्री बहुत सुंदर रूप से श्री रूप गोस्वामी पाद की महिमा सुनाते थे। महाराज जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कलकत्ता में जब थे, तो 2 बार महाराज जी का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे सभी लोग बताया कि महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के, बड़े ही वैष्णवोचित व्यवहार, बड़े दीनहीन स्वभाव के थे। तो इसीलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हम पर कृपा करें, वैष्णवोचित व्यवहार सीखे और महाप्रभु की इस धारा में जो है इस गुरु वैष्णवों की सेवा कर सके हम लोग। परमाराध्यम श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। तदीय जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय। ताली बजाओ सब लोग। दोनों हाथ खड़े करके महामंत्र बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परमार्थ शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। तदीय जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय। हिलजुल के माहौल से पता लगी योग कथा समाप्त होने जा रही है ना। हिलजुल के माहौल से पता लग गया कि अब शुरू होने वाला है भंडारा। सिर्फ 2 बातें बोलूंगा मैं, वो भी बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि वो हमारे संजय प्रभु ने बोला था, जब तक भगवान की रिलेशनशिप में आपने नहीं बताया ना किसी महापुरुष का, तो वो कथा अधूरी रह जाती है। जैसे उन्होंने बताया कि वो प्रभुपाद के बारे में महिमा बोल रहे हैं, तो जब उनके गुरुजी परमादेव शिला भक्ति विद्या नारायण गोस्वामी महाराज बोला कि ये तो बताओ कि ये नैन मणि मंजरी है। तो वो 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ, एक तो संजय प्रभु की बात और एक हमारे सिद्धांति महाराज जी की बात। सिद्धांति महाराज जी ने जो बताया
गुरुजी से उनका प्रेम कैसा, अपने गुरुजी से परमार्थ श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज प्रेम कैसा, यूट्यूब में आप टाइप करो गुरुगत प्राण, तो उसमें एक वीडियो आएगी जिसमें गुरु महाराज अपने गुरुजी के कमरे में गए हुए। क्या विरह है वो। आप जब उस वीडियो को देखोगे आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा, आपको रोना आएगा। गुरु महाराज जी अपने गुरु जी के, जैसे महाराज जी ने बताया, सिद्धांति महाराज जी अपने गुरु जी के बिस्तर की चद्दर को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव अपनी कुताय कुताय जाबो हमी कुताय, ऐसे करके गुरु जी विरह में, और विरह में उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। गुरुगत प्राण टाइप करना आप देखो। विरह होता है जहां पर प्रेम होता है, जहां प्रेम नहीं वहां विरह भी नहीं। जिससे हमारा कोई प्रेम नहीं उसकी जुदाई का दर्द थोड़ी हमको अनुभव होगा। तो गुरुगत प्राण आप घर में जाके, सबके पास मोबाइल फोन है, देखना क्या विरह है उनका। उस विरह से आप आइडिया लगाना कि सिद्धांति महाराज ने बोला कि उनका अपने गुरु से प्रेम कितना है। एक बात और, 2008 में गुरु महाराज थोड़ी अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। गुरु जी का नियम था रोज मंगल आरती में आना, लेकिन अस्वस्थ लीला में गुरु महाराज जी अपने कमरे में 5 उठ जाते हैं और टहल टहल कर वहीं पर माला करते हैं। बाद में जब संध्या वंदना इत्यादि करके तब मंदिर में प्रणाम करने जाते। तो जब वो माला करते हैं तो सेवकों के लिए दरवाजा थोड़ा खोल देते हैं। 5:15 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बजने वाले, गुरुजी का दरवाजा ही नहीं खुला। मन में कई तरह की बातें आ रही हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कई तरह की बातें। तो उनके सेवक ने क्या किया, दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो देखा गुरुजी चुपचाप लेटे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, कुछ सोच रहे हैं। सेवक ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पूछा गुरुजी तबीयत ठीक है। गुरुजी बोलते हैं, जो सामने विराजमान गुरु महाराज श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, चैतन्य महापुरुष जगत में आए, 48 साल रहे, फटाफट चले गए। प्रभुपाद इस जगत में आए, लगभग 64 साल रहे, वो भी गोलोक धाम वापस चले गए। गुरुजी बोलते हमारे गुरुजी आए, लगभग 75 साल रहे और वापस गोलोक धाम चले गए। मैं 84 साल का हो गया हूं और अभी तक यहीं पर मेरे कितने काम है। और तो सेवक ने पूछा, महाराज क्या काम। जीवन में एक बार गुरुजी ने, क्योंकि उनका क्लोजेस्ट पर्सन, उनके अंतरंग सेवक तमाल जी, उनको गुरुजी ने बताया। जब उन्होंने पूछे कि महाराज क्या सेवा, क्या काम आपका, तब गुरुजी ने बताया कि यशोदा जी सुबह का जो नाश्ता है वो कृष्ण के लिए नहीं बनाती है। राधा जी रोज रावल से नंद भवन में आती हैं और श्री कृष्ण, बलराम और उनके जो सखा है उनके लिए नाश्ता बनाती है, ब्रेकफास्ट जो होता है। तब गुरुजी बोलते हैं, वो जो राधा जी सुबह नाश्ता बनाने के लिए आती हैं ललिता विशाखा इत्यादि सखियों के साथ, उसमें मेरी वहां पर सेवा है। वो जो रात के बर्तन रखे हुए ना, उनको पानी से धोना, कपड़े से उसको सुखाना और ललिता विशाखा इत्यादि को देना, उसके बाद राधा जी रसोई करती है, मेरी सेवा है। फिर गुरुजी ने बोला, दोपहर में राधा कुंड में भी हमारी सेवा है। ये लंबा प्रसंग है, नहीं बोलूंगा। फिर एक और बात, जो गुरुजी के साथ रहे हो तो आपने देखा होगा, गुरुजी को 2 तरह की मालाएं बड़ी पसंद आती थी। एक तो जब उनके गले में कोई माला डाले
और बोले महाराज मैं वृंदावन गया था, राधा दामोदर जी की माला, उनको बड़ी खुशी होती थी कि प्रसादी माला मेरे को मिली। या मैं जगन्नाथपुरी गया था, ये जगन्नाथ जी की माला। मतलब भगवान के गले से उतरी हुई प्रसादी माला उनको दी जाती, उनको बड़ा सुख होता था। एक तो ये माला, दूसरा छोटे छोटे सफेद फूलों की माला गुरु जी को बड़ी पसंद थी। वो प्रसादी हो नहीं हो गुरु जी उस पर ध्यान नहीं देते थे। छोटे छोटे फूलों की माला उनको पहना देंगे ना, उसको पहन के रखते थे गुरु जी। किस लिए पसंद आती थी हमको नहीं पता था, उस दिन गुरु जी ने बताया। तो गुरु जी बोलते जो वृंदावन में वो जो रात्रिकालीन लीला होती है जिसमें श्री कृष्ण, राधा जी और सारे मधुर रस के भक्त नृत्य गीत इत्यादि करते हैं, उसके बाद जब वो ऐसी लीला करते हैं हम थक गए हैं तो वहां पर कुसुम सैयाए दुहे सुईला, वो फूलों की जो सेज बनती है ना उस पर रेस्ट करते हो। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं वो जो कुसुम की जो सेज बनती है, फूलों की जो सेज बनती है, उसमें रोज अलग अलग डिजाइन होता है। वो चित्रलेखा या वृंदा देवी बताती है कि आज गोल बेड बनेगा, आज पान के आकार का बनेगा, आज स्टार जैसा बनेगा, और उसमें भी कौन कौन से फूलों को कौन कौन से डिजाइन होगा वो चित्रलेखा सखी बताती है। तब गुरु महाराज जी कहते मेरी सेवा ये है दिन में छोटे 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 जो सफेद फूल हैं वो डलिया में इकट्ठे करना, रात को जो कुसुम सैया बनाना। अलग अलग गोपियां अलग अलग तरह के फूलों की डिजाइन करती है, मेरी सेवा यह है कि सफेद फूलों का जो डिजाइन है वो मैं करता हूं। तो गुरु जी कहते हैं मेरा कितना काम है वहां पर, बहुत सेवा है मेरी। तो गुरु महाराज जी ने उस दिन लाइफ में एक बार, गुरु जी 93 साल इस जगत में रहे, एक दिन वो भी क्लोजेस्ट पर्सन उनका है, इसलिए उन्होंने दिल की बात बताई कि गोलोक धाम में मैं गोपी के रूप में रहता हूं, नंद भवन में सुबह ये सेवा है, दोपहर में राधा कुंड की सेवा है, और रात्रिकालीन वृंदावन में उनकी सेवा है ये फूलों की। उस दिन जब उन्होंने अपने सेवक को बताया, उन्होंने बाहर आके हम लोग को बताया, तब हमको पता लगा कि गुरु जी को सफेद फूलों की माला क्यों पसंद है। मतलब उनको याद आता है गोलोक धाम में मेरे यही पुष्प इकट्ठे कर रहे। तो हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजन हम लोग को मिले हैं। देखो जितने भी गौड़िया मठ से शिष्य, जितने भी गौड़िया मठ के शिष्यत्व ग्रहण किए हैं अथवा गौड़िया मठ में जिनका आना जाना है, उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उनको ऐसी गुरु परंपरा मिली है, ऐसी गुरु परंपरा विश्व में कहीं पर नहीं है। अपने गुरु जी के बारे में पढ़ें, परम गुरु जी के बारे में पढ़ें, प्रभुपाद के बारे में पढ़ें, गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में पढ़े, हरि नाम करते हुए भगवान कृष्ण से बातें करते, बलराम जी से बातें करते, राधा जी से बातें करते हो, जैसे हम बातें करें ऐसे बातें करते हो। ऐसे गुरुजन का जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 135 साल उम्र, चल फिर नहीं सकते, कई सालों से नहीं चल पा रहे। उनका सेवक बिहारी दास उनको टोकरी में ले जाते हैं कहीं जाना, क्योंकि उनको कथा कीर्तन सुनने का शौक है। जिस दिन वो मायापुर से इधर को ले जा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उस समय मंदिर नहीं था, वहां पर झाड़ियां थी कुछ बस। तो जब वो लेके जा रहे हैं ना, तो वो जब चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान आया, उतारो 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 बोला, और वो अभी तक टोकरी उतारेगा, वो उन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी, जो कि कई सालों से चले नहीं, उनको उठा उठा के रखना पड़ता था। 135 साल के आसपास उम्र, ऊपर से उन्होंने छलांग लगा दी, और वहां 5 ऐसे, 1 हाथ 2 हाथ ऐसे 5 हाथ 5-7 हाथ ऐसे उछल उछल कर जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि ऐसे बोलकर नृत्य करते हैं। ऐसे गुरुजन कहीं पर हैं। रूप गोस्वामी बाद हरि नाम करते करते जा रहे हैं और देख रहे हैं वो सामने राधा रानी फूल तोड़ रही हैं, और एक ऊंची सी डाली है, ऐसे छलांग मार मार के उसको डाली को पकड़ना चाहते, हाथ में नहीं आती। भगवान कृष्ण आगे, क्या हुआ? कहते ये फूल बहुत अच्छा है, इसको तोड़ना है। कृष्ण कहते मैं इस डाली को नीचे कर दूं? बोला हाँ।
तो भगवान कृष्ण वो डाली नीचे करी, राधा रानी ने एक हाथ से डाली पकड़ी, दूसरे हाथ से फूल तोड़ने, कृष्ण ने डाली छोड़ दी, राधा रानी ऊपर लटक गई। अच्छा, सामने कुछ भी नहीं है, रूप गोस्वामी देख रहे हैं। हमारे गौड़िया परंपरा के जो गुरुजन हैं, ऐसे गुरुजन किसी परंपरा में नहीं मिलेंगे। मायावादी परंपरा तो छोड़ दीजिए, और जो वैष्णव परंपरा है, उस वैष्णव परंपरा में भी ऐसे गुरुजन नहीं है जैसे गुरु परंपरा हमारे गौड़ीय पद्धति की। तो हम सभी का सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरुजी और ऐसी गुरु परंपरा मिली। जितना भी जीवन का समय है, 20 साल है, 40 साल है या 80 साल, जितना रहता है, बस एक संकल्प करेंगे, कम भजन करें या ज्यादा भजन करें, इस परंपरा से हमेशा जुड़े रहेंगे। अभी हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जो आरती, वो सभी लोग हम करेंगे अभी, और उसके पश्चात ही फिर सभी लोग प्रसाद पाएंगे। हमारे जो श्रीपाद सतपाल मंगला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, माता जी नीलम माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वही बता रहा हूँ। आज उनका जो 25वां विवाह का, क्या बोलते हैं, विवाह की वर्षगांठ है, विवाह की वर्षगांठ है 25वीं। यद्यपि साधारण जगत में लोग बहुत अलग अलग प्रकार से ये सारी चीज़ें मनाते हैं, किंतु इनका मठ के साथ में जुड़े होने के कारण, भक्तों के साथ जुड़े हुए होने के कारण, इनके मन में अभी ये लोग बहुत अच्छी तरह से, जैसे हमारे मठ की सारी नियमावली है, उस सारी नियमावली को पालन करते हुए ये लोग सारा अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए इनके मन में इच्छा हुई कि हम लोग जो हैं अपने माता पिता इत्यादि से बात करके हम लोग ही सारी की सारी व्यवस्था करेंगे। यद्यपि इनका मैरिज एनिवर्सरी जो है अभी उसमें 15-20 दिन हैं, किंतु क्योंकि हमारे वैष्णव लोग आज के दिन में उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने कहा वो वाली तिथि हम जो होगा जैसे होगा करेंगे, किंतु जब आप कहोगे उसी दिन ही हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए हमारा इनके प्रति बहुत अधिक धन्यवाद है। अभी इनके परिवार के भी सारे सदस्य लोग आए हैं। श्रीपाद सतपाल मंगला जी के पिताजी, ताऊ जी, पिताजी श्रीपाद भानी लाल मंगला जी, पिताजी श्रीपाद जवाहर लाल मंगला जी, उनकी माता जी, सभी जो इनके परिवार के सदस्य हैं, सभी परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि ये हम लोग आए थे किस उद्देश्य से। उद्देश्य उनको ये पता था कि यहाँ पर कथा इत्यादि होएगी थोड़ी सी, किंतु कीर्तन अधिक होगा और आनंद पूर्वक नित्य कीर्तन करेंगे। उन्होंने बहुत सारे प्रसाद की व्यवस्था की है, इसीलिए अगर हम लोग आधे पौने घंटे 1 घंटे बाद भी प्रसाद पाने जाएंगे तो प्रसाद की बिल्कुल भी चिंता नहीं होएगी। सतपाल मंगला जी पहले दिन से, नीलम माता भी पहले दिन से ही बार बार यही बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ पर जो व्यवस्था कराना चाहते हो, जैसा चाहते हो, हम लोग सारा, किसी भी चीज़ में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, बड़ी अच्छी तरह से सारी व्यवस्था करो। इनके माताजी पिताजी इत्यादि पुनाना से उन लोगों ने भी इनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग करो, अच्छी तरह से करो, मंदिर में करो। इनके सारे रिश्तेदार लोग भी बड़े ही प्रसन्न हुए और आज वही दिवस आया कि इतने सारे वैष्णव लोग जो आए, हम लोग